नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 13 मई 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में रोज की तरह क्विज होगा, प्रीवियस एग्जाम बेस। उसके बाद क्विज का आंसर देखेंगे। उसके बाद 10 न्यू एमसीक्यू। उसके बाद स्टैटिक पार्ट में सिक्किम स्टेट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करना है, सही आंसर क्या है कॉमेंट करके बताना है। उसके बाद ही सही आंसर देखना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन IPS ऑफिसर वाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सनरे। कौन सा विटामिन सनरे से मिलता है। आगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन हु डिस्कवर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम वॉज डिस्कवर बाय। नेक्स्ट, व्हिच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट, हु फाउंडेड विडो री मैरिज एसोसिएशन इन 1850। ठीक है, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट IPS ऑफिसर, लेडी IPS ऑफिसर, उनका नाम है किरण बेदी। ऑप्शन बी सही है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सनरे, विटामिन डी मिलता है सनरे से, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम किस में होता है, वैक्यूम में। ऑप्शन डी सही है। हु डिस्कवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम वाज डिस्कवर बाय मैडम कुरी। ऑप्शन बी सही है। व्हिच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, किसको कहा जाता है, ओ नेगेटिव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसको कहा जाता है, AB पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1850, उनका नाम है विष्णु शास्त्री पंडित। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो आई होप आप लोग मैच कर चुके होंगे, कितना सही है वो भी बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज पे ए ट्रिब्यूट बाय नेमिंग ए स्ट्रीट आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर ऑन हिज 159 बर्थ एनिवर्सरी। तो कौन कंट्री ऐसा किया है, उस कंट्री का नाम है इजराइल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। इजराइल का कैपिटल क्या है, जेरूसलम है इजराइल का कैपिटल। और यहाँ का PM का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ पे करेंसी चलता है न्यू शेकेल। ठीक है, ये रहा फोटो रविंद्रनाथ टैगोर का। इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था कब, 7 मई 1861 में जन्म हुआ था। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में 1913 में। उसके बाद इनके द्वारा 2 नेशनल एंथेम रचा गया था। एक है जन गण मन इंडिया का नेशनल एंथेम। उसके बाद बांग्लादेश का नेशनल एंथेम अमर सोनार बांग्ला, ये भी इनके द्वारा ही रचा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट टू असिस्ट आइलैंड नेशन इन ईस्टर्न इंडियन ओशन। ठीक है, तो आपको बताना इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है आइलैंड नेशन को क्या करना, असिस्ट करने के लिए। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सागर। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बाकी जो ऑपरेशन है देख लेते हैं। ऑपरेशन नमस्ते, नमस्ते जो है इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया था कुछ दिन पहले, इंडियन आर्मी। ऑपरेशन मददगार CRPF द्वारा लॉन्च किया गया था, CRPF। ठीक है, आगे दिया है ऑपरेशन समुद्र शक्ति, ये नेवी द्वारा लॉन्च किया गया था, नेवी इंडियन नेवी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ फोर्सेस के बारे में आया तो देख लेते हैं। सबसे पहले इंडियन आर्मी का चीफ कौन है, इंडियन आर्मी का चीफ का नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, आर्मी दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स का चीफ कौन है, इंडियन एयरफोर्स का चीफ कौन है, RKS भदौरिया। ठीक है, RKS भदौरिया। एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। उसके बाद नेवी का चीफ देख लेते हैं। नेवी का चीफ कौन है, नेवी का चीफ है करमबीर सिंह। और नेवी दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद इंडिया का फर्स्ट CDS चीफ भी बने थे, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे CRPF भी आया था। CRPF का चीफ का डायरेक्टर जनरल है AP महेश्वरी। ठीक है, AP महेश्वरी। क्वेश्चन 3, कालापानी इज ए डिस्प्यूट टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड। तो कालापानी जो डिस्प्यूट है किसके किसके बीच में है, इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, कुछ दिन पहले इंडिया और नेपाल के बीच में एक रोड भी बना था। ठीक है, उसको राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था, इनोग्रेशन किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा, तो अभी आपको याद रखना है। तो कालापानी डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। यहाँ में और भी देख लेते हैं। द कालापानी टेरिटरी इज एन एरिया अंडर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। तो कहाँ पे, उत्तराखंड में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। बट इज ए ऑल्सो डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो यहाँ पे लिखा भी है। नेपाल इसको क्लेम करता है, धारचूला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक रिवर भी है, कालापानी रिवर, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे यही लिखा है कि कालापानी जो डिस्प्यूट है, इंडिया बोलता है कि हमारा पार्ट है और नेपाल बोलता है कि नेपाल का पार्ट है। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के बीच में। तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेपाल के बारे में एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। नेपाल का कैपिटल क्या है, काठमांडू है, काठमांडू कैपिटल है। और यहाँ का करेंसी चलता है रुपया, नेपाली रुपी चलता है यहाँ पे। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है। नेपाल का प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी यहाँ का प्रेसिडेंट है। और KP शर्मा ओली यहाँ का PM है। ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, बहुत पॉपुलर है, उसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण। और नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जिसको सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। उसका ऊंचाई कितना है, एटीट्यूड कितना है, 8,848 मीटर।
और नेपाल में कामिरिता नाम का एक व्यक्ति थे जो कि 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है, जो भी नेपाल से बिलोंग करती है, 24 टाइम्स माउंट एवरेस्ट पे। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू नेशनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रिलीज बाय रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया व्हिच स्टेट हैज़ वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो कौन सा स्टेट का है? उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। मध्य प्रदेश का इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे खराब है। बाकी और भी रिलीज हुआ था डाटा, देख लेते हैं। नागालैंड सबसे बेस्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। उसके बाद छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पर डेथ रेट क्या है, हाईएस्ट है। और लोएस्ट कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। एडिशनल फैक्ट, मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ का सीएम है और लालजी टंडन गवर्नर है। और यहाँ पे इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है इंडिया में। कुछ फेमस नेशनल पार्क का नाम है कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, बनबिहार नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, उसके बाद ओमकालेश्वर नेशनल पार्क, उसके बाद कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सब नेशनल पार्क कहाँ का है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली व्हिच इंडियन बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फेड कप हार्ड अवार्ड, तो किसको मिला है ये अवार्ड? ये अवार्ड सानिया मिर्जा को मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो फेड कप के बारे में यहाँ पे एडिशनल फैक्ट दिया है, देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान मिला था, सरस्वती सम्मान 2019 का। उसके बाद यहाँ पे अकुतन नामोत्री जो दिया है, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, 55 ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। मलयालम राइटर हैं, उनको 55 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द इंडियन स्टेट व्हिच हैज डिसाइडेड टू लॉन्च मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो आपको बताना है कौन सा स्टेट के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला ये वाला योजना है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये जो योजना लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है इस क्वेश्चन का। हिमाचल प्रदेश का 2 कैपिटल, एक है शिमला, दूसरा है धर्मशाला। शिमला जो कैपिटल है समर कैपिटल है, और धर्मशाला है विंटर कैपिटल। यहाँ का सीएम का नाम है जयराम ठाकुर, ठीक है, क्या है? जयराम ठाकुर। गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। इसका फॉर्मेशन हुआ था, स्टेट का बना था 25 जनवरी 1971 को। यहाँ पे लोकसभा का सीट 4 है और राज्यसभा का सीट 3 है। उसके बाद यहाँ पे नेशनल पार्क कुछ फेमस है, जैसे कि पीनभैल नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, उसके बाद सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल नर्सेस डे इज ऑब्जर्व, तो कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे, ठीक है। क्यों मनाया जाता है यहाँ पे दिया है, क्योंकि उसी दिन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन था और उसको याद में इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है मई महीना में उसको देख लेते हैं। सबसे पहले 1 तारीख को मनाया गया क्या? वर्ल्ड लेबर डे, और इसी दिन को महाराष्ट्र का और गुजरात का स्टेटहुड डे भी था, उनका फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को, ठीक है। उसका 2 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 को मनाया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। उसके बाद नेक्स्ट 4 तारीख को मनाया गया इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 5 को मनाया गया वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 को मनाया गया वर्ल्ड एथलेटिक डे, 8 को मनाया गया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और इसी दिन को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया गया। 9 को मनाया गया वर्ल्ड माइग्रेटरी डे। उसके बाद 10 को मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट डेट। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा, रिसेंटली व्हिच योजना लॉन्च बाय पीएम मोदी कंप्लीटेड 5 ईयर्स ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, तो कौन सा योजना हाल ही में उसको 5 साल हो गया है? उस योजना का नाम है अटल पेंशन योजना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अटल पेंशन योजना के बारे में देख लेते हैं। इसको दूसरा नाम भी है इसका स्वावलंबन योजना, जो कि गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट बेक्ड पेंशन स्कीम इन इंडिया, प्राइमरली टारगेट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इट वाज मेंशन इन 2015 बजट, और इसको लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। कब? 9 मई 2015 में। तो 9 मई पार हो चुका है, इसीलिए इसका 5 साल हो गया है, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? कोलकाता में, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 9, रिसेंटली इंडियन रेलवे रिज्यूम इट पैसेंजर ट्रेन सर्विस फ्रॉम 12 मई 2020। आपको पता होगा 12 मई से इंडियन रेलवे जो ट्रेन है और उसको रिज्यूम कर चुका है पैसेंजर के लिए। तो कितना दिन? लगभग 1 मंथ 17 दिन के बाद शुरू किया गया है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट इतना लंबा बंद हुआ है रेलवे का। नेम द ओनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थ्रू विच ए पर्सन कैन बुक टिकट, तो कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा पर्सन टिकट बुक कर सकते हैं? आपको पता है टिकट काउंटर पे टिकट नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही मिलेगा, तो उसका नाम है IRCTC। तो IRCTC वेबसाइट जो है वहाँ से जाके आप बुक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक है। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यहाँ पे दिया है, और एडिशनल फैक्ट भी यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं, ठीक है। उसका इंडियन रेलवे का जो मिनिस्ट्री किसके पास है? पीयूष गोयल के पास है, और इंडियन रेलवे का चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव, ठीक है, BK यादव। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10, एज पर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ असम हेमंत बिस्वा शर्मा, हाउ मेनी माइग्रेंट पर डिस्ट्रिक्ट टू रिज्यूम होम बाय ट्रेन इन नेक्स्ट 45 डेज, तो कितना आदमी लोग पर डिस्ट्रिक्ट में आएंगे
अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा। तो 10,000 पर डिस्ट्रिक्ट आदमी लोग आएंगे 45 डेज में, तो उनको द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे असम आया तो असम के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है असम का? दिसपुर है। उसके बाद यहाँ का सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। ठीक है, यह असम का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जैन 1950 को। उसके बाद और देख लेते हैं यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 33 है असम में। असम में लोकसभा का सीट कितना है? लोकसभा का सीट 14 है। टोटल इंडिया में लोकसभा का सीट कितना है? मैक्सिमम कितना है? 552। ठीक है, 552। उसके बाद उसमें से कितना इंडिया असम में है? 14 है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे राज्यसभा का सीट कितना है? 7 है। इंडिया में टोटल की सीट कितना है राज्यसभा का? 250 है मैक्सिमम सीट। ठीक है, उसमें से 7 कितना है? 7 कहाँ पे? असम में। तो ऐसा फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद स्टैटिक पार्ट में सिक्किम है। सिक्किम यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये रहा सिक्किम। उसके बाद सिक्किम के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल गैंगटॉक है। सीएम के नाम है प्रेम सिंह तावांग। गवर्नर का नाम है गंगा प्रसाद। स्टेट बना था 16 मई 1975 को। यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है। 32 सीट है। लोकसभा राज्यसभा का सीट 1 है। टोटल पॉपुलेशन 6.11 लाख है और लिटरेसी यहाँ पे 82.06% है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे बॉर्डर जो है वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, स्टेट बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान, तिब्बत, चाइना, बांग्लादेश और नेपाल के साथ शेयर करता है। मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है, कांचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कल का क्वेश्चन था इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम फर्स्ट पॉजिटिव केस ऑफ कोविड-19 वाज फाउंड। तो कहाँ मिला था? करीमगंज में। आज का क्वेश्चन ये रहा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम फर्स्ट डेथ ऑफ कोविड-19 वाज फाउंड। तो पहला डेथ कोविड-19 का असम में कहाँ पे हुआ था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर सीरीज समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।